कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। हेलो डियर वंस, मिलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज फार्माकोग्नोसी सेकंड। यानी कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे, इतना ही सिर्फ आप पढ़ लीजिए, आप पास होते जाएंगे। सिर्फ इतना आपको अगर पढ़ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती पास होने से, ठीक है। और मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं आप इतना ही पढ़ लीजिए तो 100% आप पास हो सकते हैं, लेकिन हाँ नो डाउट अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमारी यूनिट 1 सिक्मिक एसिड पाथवे, यूनिट 1 का जो पार्ट है वो सिक्मिक एसिड पाथवे अगर आपने पढ़ लिया तो आप पास हो जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा ट्रेसर टेक्निक्स। ट्रेसर टेक्निक में जो जितनी भी आपने ट्रेसर टेक्निक पढ़ी हैं अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आराम से आप पास होते जाएंगे, ठीक है। इसके डिटेक्टर कौन कौन से यूज़ होते हैं ये अगर सारे आपने पढ़ लिए कंप्लीट तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी ये पढ़ लीजिए। यूनिट 1 में आपको 3 टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, सिर्फ इतना आप पढ़ लेंगे तो आप जो है सेफ मोड में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में इसमें जनरल इंट्रोडक्शन से कंपोजिशंस, केमिस्ट्रीज की और केमिकल क्लासेस जो हमारी है, बायो सोर्सेज यानी बायोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, थेरापेटिक इसके यूजेस क्या हैं, कमर्शियल एप्लीकेशन इसके क्या क्या हैं, इन सभी ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इनके सब की हमें ये पढ़ना है। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये दिए गए हैं, इसको बस आप पढ़ लीजिए तो आप सेफ मोड में आ जाएंगे। जैसे एल्कोलाइड है, ठीक है, तो एल्कोलाइड जो हमारा है वो उसमें रावोल्फिया अगर आपने पढ़ लिया तो आप अच्छे से करिएगा इसको। फ्लेवोनॉइड्स में टी, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स में, ग्लाइकोसाइड स्टेरॉइड्स में आप जनरली ये नहीं पूछे जाते हैं तो इसको रहने दें तो भी ठीक है, चल जाएगा काम। वोलाटाइल ऑयल में क्लोव और मेंथा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों को पढ़ना है आपको अच्छे से। रेजिन में बेंजोइन और एसाफोइटिडा, इसके यूजेस वगैरह पूछे जाते हैं तो आपको ये रेगुलर पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड्स में सेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगली यूनिट हमारी है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टेंट। जितने भी आपको फाइटो कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं इनका आइडेंटिफिकेशन, इसके आइसोलेशन और इसकी एनालिसिस, ये सब आपको बतानी है कि किस मेथड से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, किस मेथड से आपको एनालिसिस इसकी कर रहे हैं, सब आपको प्रॉपर देना है। टर्पिनॉइड्स में मेंथॉल, सिट्रल और आर्टिमिसिनिन, ओके। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड में रूटिन पढ़ लेंगे, एल्कोलाइड में एट्रोपिन, कैफीन, ये सब पढ़ लेंगे। और रेजिन्स में पोडोफाइलोटॉक्सिन और करक्यूमिन, करक्यूमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आता है जनरली। नेक्स्ट हमारी यूनिट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यूनिट 4 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और उसका यूटिलाइजेशन। इन सभी फर्स्ट फाइटो कॉन्स्टेंट का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको पढ़ना है, इसका एस्टिमेशन कैसे होता है वो पढ़ना है, और इसका यूटिलाइजेशन यानी कि कैसे बनते हैं, कैसे उनको इसको आइसोलेट करते हैं, कैसे इसको जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, ये सब भी आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है और आप जो है काम हो जाएगा, ठीक है। यूनिट 4 में फोर्स कॉलिन, इसको आप पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इसको पढ़ डालिएगा अच्छे से तो आप प्रॉपर जो है सेफ जोन में आ जाएंगे। अगली यूनिट हमारी है 5th यूनिट। इस यूनिट में सबसे पहले तो मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये 2 नंबर में मार्क्स जनरली पूछा जाता है। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन तो उसमें नॉवेल मेथड पूछ लिया जाता है, सॉक्सलेट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन और माइक्रोवेव असिस्टेड, ये सब जो है नॉवेल मेथड ऑफ जो मेथड होते हैं वो जनरली पूछा जाता है कि इसके नाम दीजिए। ट्रेडिशनल मेथड में मैचुरेशन, मर्क, ये सब जो है इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जरूर आता जरूर है, तो आप इसको सेफ जोन में रहिएगा। नेक्स्ट हमारे जितनी भी हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसके आइसोलेशन, इसके प्यूरिफिकेशन कैसे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, इस किसी भी क्रूड ड्रग का जो आइसोलेशन हम कैसे करते हैं, किस टेक्निक से करते हैं, कौन सी टेक्निक हमारे लिए बेटर रहती है, कैसे यूज़ की जाती है, ये सब आप अच्छे से करिएगा तो आपको इसमें प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और जनरली जो है पूछा क्या जाता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, टीएलसी, एचपीटीएलसी, एचपीएलसी, ये प्रॉपर बहुत जल्दी पूछे जाते हैं, ठीक है, एचपीटीएलसी। तो एक और क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि टीएलसी और एचपीटीएलसी में डिफरेंस बताइए। अगर आपने टीएलसी और एचपीटीएलसी में डिफरेंस बता दिया है, डिफरेंस पढ़ लिया है तो आपको जो है क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इसका डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ लीजिएगा।
ये हमारी फार्माकोग्नोसी की पांचों यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, जो हमारे पूछे जाते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया है, एक्चुअली टाइम भी बहुत कम बचा है आपके पास, तो अगर आपने इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। ओके, अगर ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। बहुत सारे लोगों को करंटली अब नीड है चैनल की, करंटली जो है लोग मैसेजेस कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर इसको चैनल को शेयर करिएगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।